हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि हमारे पास दिया है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, जो कि कितने उसका लेंथ निकालना है, जो कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, कहाँ से? सेंटर से, ठीक है। तो और इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। ओके, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? वो है, और रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से देख लेना। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटर से, यानी कि ए बी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना है? सेंटर से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं? ओ एम ए बी के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर, तो जब ओ एम परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, तो ओ एम क्या करेगा? ए बी को बाइसेक्ट पे करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको निकल के आएगा ए एम इक्वल टू क्या? एम बी, ठीक है। यानी कि दोनों क्या हो गया? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि ए बी का लेंथ निकालना है, यानी कि ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए एम, ठीक है, क्योंकि ए एम और एम बी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसके जगह पे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, या ए एम प्लस एम बी लिख सकते हो। तो ए बी जितना आएगा उतना ही ए बी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस सर्किल ट्रायंगल में, ठीक है, ओ एम ए में, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ओ एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। तो ओ ए में से ओ एम को स्क्वायर को घटा लेंगे, तो यहाँ से एम स्क्वायर निकल जाएगा, एम का हटा के रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं कि गिवन क्या हमारा? ओ एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस का बेस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए ओ होल स्क्वायर प्लस का ओ एम का होल स्क्वायर प्लस का ए एम का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हमको ए ओ कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का होल स्क्वायर, ए एम निकालना है हमको। ए ओ एम दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 इसका इधर ले आओ, तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस का 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये निकलेगा 20 को लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेंगे ए एम इक्वल टू स्क्वायर रूट 20, एम इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया? ए एम की वैल्यू निकल के आएगा। अब हमको निकालना क्या है? ए बी। तो जब ए एम पता हुए तो इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी निकल के आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम इक्वल टू 2, ए एम की वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो 2 2 जब 4 हो गया, स्क्वायर रूट 5, यानी कि 4 स्क्वायर रूट 5 आपका क्या हो गया? ए बी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। कह रहे कि गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्किल, यानी कि हमको मेथड दिखाने क्या फाइंड करना देना है, ठीक है, कि जो क्या करना है कि सर्किल का सेंटर को फाइंड करता है, ठीक है, कोई भी गिवन सर्किल होता है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने से, ध्यान से देखो, हमको कुछ भी दिया नहीं, हमको क्या दिया है? कह रहे गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्किल, यानी कि हमको एक मेथड देना है जो कि क्या कर रहे हैं? किसी सर्किल के सेंटर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना। हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द गिवन सर्किल एंड ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? कोई सर्किल है, ठीक है, जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब इसके बाद ए बी और बी सी को क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेंटर ओ से, ठीक है। तो हमने क्या किया? ओ से बी सी के ऊपर एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और बी सी एक ए बी के ऊपर क्या किया? एम ड्रॉ किया, ठीक है। यानी कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जब इसको क्रॉस की, यानी कि ए बी
इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल होगा ABC होगा, अगर उसका अगर कटिंग पॉइंट होगा, यानी कि अगर इसको अगर बाइसेक्ट कर दें, ठीक है, एंगल ABC का, तो जो बाइसेक्टर होता है हमेशा कहाँ से होके जाता है, सेंटर से होके जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, यानी कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड इज पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहाँ से होते हुए जाता है, सर्किल के सेंटर से होते हुए जाता है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सेंटर का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमको क्या हो जाएगा, निकालना है, यानी कि जो किसी भी सर्किल का सेंटर होगा ये क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या करता है, सॉरी, किसी भी सर्किल के जो कॉर्ड्स होता है उसका अगर बाइसेक्टर होता है तो हमेशा क्या करता है, उसके बाइसेक्टर का जो पॉइंट हो, यानी कि जो लाइन होता है वो हमेशा कहाँ से होके जाता है, सर्किल के सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यानी कि ये जो BO जो लाइन होगा या L ले लो, ठीक है, ये हमेशा कहाँ से होके जाएगा, सर्किल के सेंटर से। तो इस तरह से हम सर्किल का सेंटर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लेना दोनों क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ध्यान से देखना करेगा, प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विच बाइसेक्ट अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। यानी कह रहे कि हमको प्रूव करना है कि जो डायमीटर होता है वो सर्किल का जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, कॉर्ड के जरिए, वो क्या होता है, वो भी बाइसेक्ट होता है, ठीक है, किसके द्वारा, उसी डायमीटर के जरिए, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किल मान लेते हैं, ठीक है, जो क्या है, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या हो गया R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड लेते हैं AB, ठीक है, AB इज कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड बाय डायमीटर PQ, ठीक है। AB एक कॉर्ड लेते हैं और PQ क्या कर लेते हैं, डायमीटर लेते हैं। अब दिया हुआ है कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें पहले लिखा है कि प्रूव दैट डायमीटर ऑफ अ सर्किल विच बाइसेक्ट अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ठीक है, यानी कि जो सर्किल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो वह डायमीटर उसकी जो एंगल बनता है उसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर उसको भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि हमको दिया है कि मान लेते हैं कि AB कोई कॉर्ड है, ठीक है, और PQ ए डायमीटर हो गया, तो PQ क्या कर रहा है कि AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दिखाना है कि जो एंगल यहाँ पे एंगल AOB बन रहा है सर्किल के सेंटर पे, इसको भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल X होगा तो AB क्या होना चाहिए, X होगा, ओके। यानी कि दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि PQ इस एंगल AOB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये काम हमको करना है, तो ध्यान से देखना, यानी कि हमको प्रूव करना है कि PQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOB को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ड्रा OA एंड OB एंड OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। OA और OB को हमने ड्रॉ किया या मिलाया, ठीक है, और AB पे OM परपेंडिकुलर AB खींच लिया, ठीक है। प्रूफ में ध्यान से देखना, सिंस PQ बाइसेक्ट AB, यानी कि PQ AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जब PQ AB को बाइसेक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है कि AM और MB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AM और MB क्या हो गया, बराबर हो गया। ना इन ट्रायंगल AMO, यानी ये वाला ट्रायंगल, और इधर हो गया ABMO या OMB में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं। ध्यान से देखो, AO OB के बराबर हो गया क्योंकि ये रेडियस हो गया है, ठीक है, या AM बराबर AM बराबर क्या हो गया, MB, OA बराबर OB और OM इक्वल टू OM, तीन दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहाँ से इसका साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, और एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से AM इक्वल टू MB, ठीक है, OM इक्वल टू OM, दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है, एंड AO इक्वल टू OB, यानी कि रेडियस R, ठीक है। सो बाई साइड थ्योरम के जरिए वी ऑब्टेन ट्रायंगल AOM एंड BOM इक्वल टू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ से जो एंगल होगा, यानी कि AOM
इक्वल टू क्या हो जाएगा BOM, ठीक है। यानी कि एंगल AOM इक्वल टू BOM। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो सिंपल सी बात है कि OM क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि OM बाइसेक्ट एंगल AOB। जब OM AOB को बाइसेक्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि OM वाला लाइन ही क्या है, PQ है, ठीक है। तो PQ भी क्या करेगा, एंगल AOB को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। जो PQ है वो क्या कर रहा है, यानी कि PQ जो डायमीटर हो सेंटर पर एंगल बन रहा है कॉर्ड के जरिए, ठीक है, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रूव करना था, क्या ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ध्यान से देखना। कह रहा कि अ लाइन सेगमेंट AB इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि कोई लाइन सेगमेंट है AB जिसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कह रहे कि ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासेस थ्रू अ A एंड B, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है कि एक सर्किल ड्रॉ करना है जो कि A और B से होते हुए पास कर रहा है, जिसका रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहे कि कैन यू ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू A एंड B। कह रहे कि क्या आप ऐसे सर्किल ड्रॉ कर सकते हो जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वो कहाँ से पास करना चाहिए, A और B से ही पास करना चाहिए, ठीक है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। अपना रीजन देना है इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है, AB एक लाइन ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उस दोनों पॉइंट से होते A और B से पास होते गुजरते हुए क्या बनाना है हमको, 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है कि हमको दिखाना है कि 2 सेंटीमीटर का सर्किल क्या उसी AB से पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अपना रीजन देना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर का, और इसके अंडर में एक लाइन ड्रॉ करना है कितना का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, जो कि A और B सर्किल के किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। बोला है ना कि A और B से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये जो सर्किल हो गया आपका, मान लेते हैं C हो गया, और इसका सेंटर हो गया, और रेडियस कितना है, R है, ठीक है। ये कहाँ से गुजर रहा है, पॉइंट A और B से होते हुए पास हो रहा है, ठीक है। हमको दिया तो कह रहा है कि क्या इसी AB के जरिए, ठीक है, कोई ऐसा सर्किल है जिसको पास करा सकते हैं जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा तो डायमीटर इस छोटे दूसरे सर्किल का क्या होगा, यानी कि मान लेते हैं इसका R1 है, फर्स्ट वाला जो सर्किल था उसका R हो गया, ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा हमको सर्किल जो ड्रॉ करना है वो कितना होना चाहिए, मान लेते हैं कि R1 है जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो 4 सेंटीमीटर का आपका कोई सर्किल होगा डायमीटर, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, P और Q मान लेते हैं, ठीक है। इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है कि ये जो 4 सेंटीमीटर डायमीटर का जो सर्किल है इसको कहाँ से पास कराना है, जो कि 5 सेंटीमीटर का लाइन है। तो जब इसका डायमीटर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर के लाइन से कहाँ से पास होगा, मान लो कि ये भी हो गया, तो ये यहाँ से तो पास होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका जो डायमीटर है वो क्या हो गया, छोटा है, किसके जरिए, कॉर्ड से छोटा है, तो ये क्या होगा, इससे पास नहीं होगा, इसके अंडर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा कॉर्ड का जो लेंथ है वो क्या हो गया, डायमीटर से जो छोटा वाला सर्किल है 2 सेंटीमीटर का, उसके डायमीटर से क्या हो गया, छोटा है, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। यानी कि R1 बराबर 2 सेंटीमीटर, D इक्वल टू क्या हो गया, मान लो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉर्ड AB होगा, उसका लेंथ क्या है, ग्रेटर है किसके, डायमीटर 4 सेंटीमीटर का जो सर्किल है सेकेंड वाला से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते दैट इज नो एनी सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिस थ्रू द कॉर्ड 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसके 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड से कोई भी सर्किल पास नहीं होगा जो कि A और B को टच करते हुए, और जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, डायमीटर 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और थ्रू पॉइंट A एंड B, और ये B से कोई भी सर्किल पास नहीं होने वाला है जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी सर्किल पास करेगा वो क्या होगा, इसके अंडर में ही पास करेगा, इस पॉइंट को टच नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है।
ये हमको दिखाना था। तो ये आपका रीजन लिख सकते हो छोटा में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या हो गया, डायमीटर की लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गई। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों पॉइंट को टच करते हुए नहीं खींच सकते। इसके अंडर में अगर चाहो तो आप जितना सर्किल मन करो उतना सर्किल खींच सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को टच करते हुए बिल्कुल नहीं जाएगा। ध्यान से देख भी लेना, क्योंकि यहाँ पे ए हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका बी हो गया। ये कितना लेंथ है, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि क्या, कैन यू ड्रा अ सर्किल, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द ए एंड बी। ए और बी से पास होते हुए कोई सर्किल खींच सकते हो जिसका रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर से। तो सिंपल सी बात है, 2 सेंटीमीटर होगा तो इसका डाया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर होगा वो 5 के अंडर में ही आएगा। ये यानी कि क्या हो जाएगा, एक ऐसा सर्किल बनेगा जो कि क्या होगा, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा। वो ए और बी पॉइंट से पास नहीं होगा बल्कि उसके अंडर से पास होगा, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ध्यान से देखना। कह रहे कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब इन अ सर्किल, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका साइड कितना है, 9 सेंटीमीटर है, जो कि किसी सर्किल के अंडर में इंस्क्राइब है, मतलब अंदर है, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो उस सर्किल का रेडियस हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि एक सर्किल जिसके अंडर में क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड क्या है, 9 सेंटीमीटर का बना देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो गया, जी या ओ मान लो, ठीक है। और ये क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जो कि इस सर्किल से पास हो रहा है, इसके अंडर में सर्किल के, ठीक है। बोला है कि इंस्क्राइब इन द सर्किल, ठीक है, सर्किल के अंडर में है, ठीक है। तो इक्विलैटरल होगा तो सिंपल सी बात है कि तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ईस्ट कोण क्या होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमको क्या करना है कि इस रेडियस यानी कि इस सर्किल का रेडियस यानी कि मान लो कि एजी निकालना है, ठीक है। तो आपकी इच्छा जहाँ से मन करे वहाँ से परपेंडिकुलर खींच सकते हो, ठीक है, तीनों पॉइंट वर्टेक्स से। हमने क्या किया कि ए वर्टेक्स से ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, बी सी लाइन के ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो बी से ए सी पे कर सकते हो, सी से ए बी के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है, वो कॉर्ड को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी एम 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बी एम भी पता हो गया, देखो ए भी पता है, क्यों, कितना, ये 9 सेंटीमीटर है, तो क्या ए एम नहीं निकाल सकते हैं। जब ए एम निकल जाएगा तो हम जानते हैं कि ए जी इक्वल टू क्या होता है, 2/3 ए जी ए एम, यानी कि ए एम का क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट ये होता है, एक पार्ट इधर होता है, 3 पार्ट होता है। तो 2/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए जी निकल के आ जाएगा। कल हमने जो थ्योरम बताया था उसके जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एस सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी दिया है, हमने ड्रॉ किया ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ए एम बाइसेक्ट बी सी, एम क्या करेगा, जब परपेंडिकुलर होता है इसको बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि बी एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2 यानी कि 9/2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए एम बी में ध्यान से देखो 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ए एम, तो ए बी का होल स्क्वायर में से बी एम का होल स्क्वायर घटा दो, ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर मैंने या बी एम का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए ए एम स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से रखो, कितना है, 9, ए बी एम की वैल्यू कितना है, 4.5, दोनों का होल स्क्वायर तोड़ दो, ठीक है। 9 का 9 81 हो गया। इसको लिख सकते हो 9/2, क्योंकि 9/2 का ही तो पार्ट है 4.5, यानी कि इसको 9/2 ही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो 9/2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी 9 का होल स्क्वायर हो गया आपका 81, और 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4 इसका, इसके बाद बटा पका जोड़ निकाल लो, ठीक है। तो 4 हो गया लैसा, 4 में इसका मल्टीप्लाई 4/4 हो गया, 480 क्या होगा, 32 हो गया। फिर 81 इसमें से माइनस कर लो तो 243, ठीक है, अपॉन 4। इसको लिख सकते हो 243 को 81 × 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई को तो यही आएगा, ठीक है।
81 का जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया 9 हो गया, 3 इसी रूट में हो गया, अपन 4 का क्या हो गया 2। ये आपका निकल गया AM की वैल्यू, ठीक है। AM निकल गया, जब AM निकल जाएगा तो AM आपका हो गया 9/2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए HG, तो HG बराबर क्या होता है 2/3 ऑफ AM, तो HG इक्वल टू 2/3 ऑफ AM, कल हमने ऐसा निकाला भी था, ठीक है। तो हो गया 2/3 ऑफ AM, तो AM की वैल्यू क्या होगी 9/2 रूट 3, तो 2/3 आई इंटू 9/2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 के पास 3 बार में 9 कटेगा, 3 3 का 9, यानी कि हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, यानी कि AG यानी कि जो रेडियस होगा इसका AG वो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करना बनाने को, ठीक है। गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्किल कंप्लीट द सर्किल, ठीक है। यानी कि कोई आर्क दिया है सर्किल का, तो वो क्या करना है उसी से एक सर्किल भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कोशिश करना बनाने को, तो कल बताएंगे, ठीक है।